हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर किसी गतिमान बिंदु व नाभि से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ का दूसरा परवलय जिसकी नियता होगी। तो हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाना है, तो हम बना लेते हैं। एक रफ डायग्राम हमने बना लिया कि ये y इक्वल टू 4x का ग्राफ है। ठीक है। अब यदि हम इस पे बोलें कि इसकी जो नाभि होगी वो कितनी हो जाएगी, फोकस जो होगा वो ए 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यदि कोई मूविंग पॉइंट देखना चाहें यहाँ यहाँ कहीं पे भी, तो वो पॉइंट हम ले लेते हैं 80 का स्क्वायर 280। अब हम मूविंग पॉइंट और इसे मिलाते हैं, तो बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ, तो इस बिंदु का मध्य बिंदु का बिंदु पथ एक दूसरा परवलय है। जैसे यहाँ पॉइंट होगा, इसको मिलाओगे एक मिलेगा, दूसरा मिलेगा, इन सबको मिला दोगे तो एक परवलय बनेगा। तो आपको बताना है वो जो परवलय बन रहा है उसकी नियता होगी। नियता क्या होगी आपको बताओ। नियता मतलब डायरेक्ट्रिक्स होता है, आपको पता होगा, तो अब निकालते हैं। यदि हमें ए पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होती है एक्स इक्वल टू में माइनस का ए। ठीक। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो अब फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका मिड पॉइंट कितना निकल जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकलेगा, ये निकालें हम, 80 स्क्वायर प्लस का ए अपॉन में 2। 80 स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2 इतना ही आ जाएगा, और ये 280 अपॉन में 2 मतलब 80 बचे। इतना आ गया है 80 स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2 और 80। ठीक। अब हम वैल्यूज देखते हैं क्या रखनी है हमें। तो हम क्या करेंगे कि मध्य बिंदु का बिंदु पर एक दूसरा परवलय है जिसकी नियता होगी। तो ये पॉइंट को हमने एच और के मान लिया। ठीक है। तो अब यदि हम h को बोले कि h इक्वल टू में कितना है, तो आप बोलोगे 80 स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2 है। तो हम फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये 2h इक्वल टू में 80 स्क्वायर प्लस ए होगा होगा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2h की वैल्यू इतनी आ गई है, और यदि हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 2, या k को यदि रिप्लेस करेंगे हम लास्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये होगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी मतलब 280 था ना। हाँ हाँ, तो हमारा तो 80 वहीं आ गया ना, वहीं पॉइंट आ गया, तो इससे लिखने की जरूरत नहीं। k इक्वल टू कितना आ गया है 80। तो 80 की जगह में k रख सकते हो, k की जगह में 80 रख सकते हो। ठीक। अब यदि हम देखें कि यहाँ पे 2h है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें 80/2 चाहिए, मतलब k की वैल्यू k रखना है हमें। 80 अपॉन में 2 तो है, मतलब 80 चाहिए, 80 तो है नहीं, 80 का स्क्वायर है। 80 का स्क्वायर नहीं, हमें ए स्क्वायर टी स्क्वायर चाहिए, तो हम आसानी से के को रिप्लेस कर सकते थे। 80 को रिप्लेस कर सकते थे के से। 80 स्क्वायर एक काम करते हैं, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो यदि आप ए से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि ताकि हमें मिल जाए कुछ वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा ए। ठीक, ये 2h है। ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो मतलब के स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे, और प्लस का ए। अब ए हमें बाहर चाहिए, क्योंकि इसे हमें कैसे लिखना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax टाइप में, कुछ इस टाइप से लिखना है। तो हम बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ स्क्वायर तो ये दिख रहा है हमें, मतलब के मतलब वाई का स्क्वायर होगा। तो 2h का 2h रखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a से रिलेट हो जाएगा ये। ठीक है। और अब इसे हम देखें तो के स्क्वायर प्लस ए है, ए को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि ए बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन में ए कॉमन निकला है तो अपॉन में ए ही आएगा। अब हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया है, ए से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई होगा और एक डिवाइड कर देंगे, ऐसा होगा ना। तो के स्क्वायर, इसे के स्क्वायर बोल सकते हैं, ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन निकाल लिया हमने।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरा ए स्क्वायर ही कॉमन निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर है, एक ए बाहर है ऑलरेडी, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर है, एक ए ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वन। ए से ए के कैंसिल, तो ए हो जाएगा अपना के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है, ए मल्टीप्लाई के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वन। लोकस यदि हम देखें कि लोकस हमें क्या मिल गया है, ठीक है, तो लोकस को हम देखें तो हम इसे ना कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करोगे आप? तो हम इसे बनाते हैं कि ये ए है, ये के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसके इक्वल है ये है टू एच के इक्वल टू एच को ही हम ऐसे लिख। ठीक है, अब हम इससे कंपैरिजन करते हैं, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसे हम कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यहाँ चल जाएगा, तो टू ए स्क्वायर एच बचेगा। अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ये के स्क्वायर है प्लस का ए। ठीक है, ये के स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में एक ए से चाहे तो एक ए कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको और फर्दर आगे देखें हम, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये है टू एच मल्टीप्लाई ए इक्वल टू में के स्क्वायर प्लस ए। अब एक काम करते हैं, एच के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से। ऐसा करते हैं हम कब, जब लोकस वाली बात होती है, तो करते हैं कंपेरिजन। तो टू एक्स ए इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर को इस तरफ भेज देते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में टू एक्स ए माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ए को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब ए को कॉमन निकालते हैं, तो हमें ना किस टाइप से करना है, उसको वैसे लिखना है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे उस चीज को। तो यदि हम यहाँ से ना हमें तो फोर चाहिए, फोर चाहिए बाहर, क्योंकि फोर एक्स में फोर बाहर चाहिए ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, टू को रखते हैं बाहर, और टू को यदि हम बाहर रखें तो ये टू ए है, अंदर कितना बचेगा एक्स माइनस का ए अपॉन में टू बच जाएगा, क्योंकि टू नहीं था तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा बाहर। अब हम एक काम करते हैं, इसे फोर बनाते हैं हम। ठीक है, अभी टू है तो फोर बनाए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये ए बाय टू हो जाएगा। अब फोर ए एक्स है, तो ए की वैल्यू ए बाय टू हो गई, समझिए। ठीक, और ये फोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि हम कंपैरिजन करें, तो ये कैपिटल वाई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस चीज को, कि ये है कैपिटल वाई का स्क्वायर, ये है फोर का फोर, ये है ए बाय टू कितना है, ए के इक्वल। ठीक है, और एक्स कितना है, एक्स है हमारा फोर ए कैपिटल एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज को। अब यदि हम आगे देखें, तो हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, ए बाय टू है, जहाँ पे ए डैश नाम दे देते हैं इसे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बाय टू है, एक्स कितना है, एक्स माइनस ए बाय टू है। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें बतानी है इसकी नियता की। नियता कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो होता है एक्स इक्वल टू में, अब इसके लिए एक्स ये है कैपिटल, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू में माइनस का ए डैश। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स कितना है हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स है, एक्स माइनस ए बाय टू इक्वल टू में माइनस ए डैश है हमारा ए बाय टू, माइनस ए बाय टू से माइनस ए बाय टू कैंसिल, एक्स इक्वल टू जीरो इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और कैसे ये आंसर आया है हमारा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, एक्स इक्वल टू जीरो। थैंक यू।